नहीं है, मैं परम धाम में बैठ नहीं सकती, ये विधि लिखित है ना। अगर ये विधि लिखित है तो क्यों ना मैं बेटर के लिए ट्राई करूं। दीदी मेरा वो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो मैं पूछूं क्या क्यों आना पड़ता है? हाँ, अभी मैं आपको उसी का आंसर देती हूँ। क्योंकि ये विधि लिखित है, इसके लिए हमें आना ही है। लिखा हुआ ही है हमारे इसमें। क्योंकि जो जो इस पृथ्वी पे पाठ बजाने आई है, तो सारी आत्माएं परम धाम से नीचे आई हुई है, एक्सेप्ट हमारा परमात्मा। वो कर्म के चक्कर में नहीं आता, उसको छोड़ के बाकी की सारी आत्माओं को नीचे आना है। अभी हम यहाँ पे इतने दुख में है तो हम यही सोचते हैं, हाँ मेरा बेटा तो हमेशा बोलता है मैं जाऊंगा ना, मैं वापस कभी आऊंगा ही नहीं, मेरे को ऊपर ये पसंद है, मेरे को ये दुनिया ही नहीं पसंद। क्योंकि जब वो यहाँ पे दुख दर्द ये सब की तड़प, इतनी होड़, इतनी रेस लगी हुई है, एक दूसरे की कॉम्पिटिशन लगी हुई है, हाँ कोई किसी को पीछे खींच रहा है, कोई किसी को धक्के मार रहा है, तो वो बोलता है ये ऐसी जिंदगी में आने के बजाय तो ऊपर ही बैठो आराम से परम धाम में, कोई झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पिता के साथ में मौज बनाओ। मैंने बोला वो करके तो देख पहले से। जैसे जैसे हम कंप्लीट फॉर्म में आ जाते हैं ना, हम संपूर्ण रूप बन जाते हैं, उस वक्त हमारा जो देखने का नजरिया है इस दुनिया को टोटली बदल जाता है। आज आपका देखने का नजरिया दुनिया में क्लेश, दर्द, दुख यही सब देख रहा है ना। और जब तुम संपूर्ण बन जाओगे, तुम्हारा देखने का नजरिया टोटली उल्टा होगा। तुम्हें यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल नजर आएगा पूरी दुनिया, जहाँ यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल आत्माएं हैं, इतने ब्यूटीफुल सोल्स हैं, सुख शांति सभी कुछ यहाँ पर है। और यही तुम्हें वापस से नीचे जो जा रहे हो, यही तुम्हें खींच होगी वापस से नीचे आने के लिए। यही तुम्हें वापस से नीचे लेकर आने के लिए एक खींच होगी। हाँ बोलते हैं ना, चुंबक की तरह तुमको वो खींच के ले आएगा नीचे। जब जाने के वक्त में तुम्हें इतना ब्यूटीफुल यहाँ पे अनुभव होगा। जैसे आज आप सबको लगता है दीदी का तो खाना पीना भी नहीं है, वो देख भी नहीं सकती है, एक ही जगह वो है, उन्हें रहना पड़ता है, कितना तकलीफ हो रहा होगा उनको, लगता है ना। और कोई मुझे पूछे, मैं बोलूंगी मेरे जितना सुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे जैसा लकी इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। मुझे ये दुनिया इतनी ब्यूटीफुल नजर आती है। मुझे बार बार इस दुनिया में आने का मन करता है और मैं बार बार आना चाहती हूँ। इस स्टेज पे जब आप लोग भी पहुंचोगे, आप लोगों का भी मैं पूछूंगी क्या हाल है, क्या हो, कैसे हो। तो इस स्टेज पे पहुंच जाना, फिर प्रीति बहन को अपना आंसर मिल जाएगा कि हम क्यों आते हैं नीचे। हमें हमारी ही खींच होती है नीचे आने की, क्यों है ही ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल। हमने खुद अपने ही कर्मों की वजह से और अपने ही विकारी संस्कारों की वजह से हमने अपने आप में दुख भर के रखा है। वैसे बाहर कहीं पे भी दुख नहीं है, बाहर कहीं पे भी दर्द दुख कुछ भी नहीं है, वो सारा एक भ्रम है। सब कुछ अगर है तो हमारे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये गलत कर्म, ये गिल्ट, ये डिप्रेशन, ये सब एक आत्मा के अंदर है, उसका देखने का नजरिया है वो। और जिस दिन हम ये नजरिया बदल देते हैं, सब जगह पे सुख ही सुख है। और जब हमें ये महसूसता होती है ना, सुख का अनुभव होता है ना, जहाँ हमें दुख दर्द का महसूसता ही नहीं है। सभी मेरी, अपनी पूरी दुनिया मेरी है और उस पूरी दुनिया के लिए मैं अपना प्यार न्यौछावर करना चाहती हूँ। उस पूरी दुनिया को मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं खड़ी होना चाहती हूँ।
24 घंटे उनके लिए मैं खड़ी हूँ। जब ये मेरा अनुभव हो जाता है ना, मुझे ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, बहुत ब्यूटीफुल, और मुझे बार बार आने का मन करता है। यस प्रीति बहन। हाँ हाँ दीदी, ये बाहर इतना कॉन्ट्राडिक्शन है और फिर भी आप ऐसे, मतलब आपका स्टेटस बहुत अलग है हमारे से स्पिरिचुअलिटी में, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। वो पता है मुझे। लेकिन बाहर इतनी कंपटीशन है, आपका कहीं बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको वो पैसे देने ही पड़ते हैं, उसके बिना मतलब फ्रॉड है बाहर सब। और यही तो मैं कहती हूँ ना, ये हमारे सब कुछ बच्चों को हमारे बाहर अंदर है। ये जो आप बोलते हो मतलब कंपटीशन है बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये सब हमारे मन में है, हमारे दिमाग में, दिमाग का फितूर है ये सारा हमारा दिमाग का फितूर है। बाहर कंपटीशन चल रही है, बाहर इतना रेस चल रहा है, सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। देखो, जिस दिन हाँ तुमने अपने कर्म सुधार लिए, तुम्हारे आड़े कोई नहीं आएगा। आज मुझे कहीं अच्छा पे भी जाने का डर नहीं लगता। अगर मेरे को टेररिस्ट के बीच में भी जाके खड़ा करो ना, मुझे इतना पता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वैसे ओके कर्म ही नहीं किए। अगर मेरे कर्म ही वैसे नहीं है तो मेरा कोई बिगाड़ेगा नहीं। अगर आज समझो मैं आपके सामने बिजनेस का प्रपोजल लेके आऊं, सब तैयार हो जाएंगे करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि दीदी फ्रॉड नहीं करेगी, दीदी सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली है, ईमानदार है, वफादार है। तो मुझे अगर मैं आप लोगों को वो दूंगी तो आप लोग भी मेरे साथ में क्या करोगे? वही करोगे ना। वही ईमानदारी, वही वफादारी, वही सब कुछ मुझे रिटर्न में मिलेगा। तो आखिर में है क्या ये जर्नी? सब हमारी है ना। तो दुनिया में बाहर कोई रेस नहीं है, बाहर कोई कंपटीशन नहीं है। ये सारा हमारा देखने का इल्यूजन है, हमारा भ्रम है ये। हमें कंपटीशन करनी है अपने आप से कि मैं पहले कैसे थी और अब मैं अपने आप को कैसे सुधारूं, मैं किस तरह से श्रेष्ठ बनूं। ये मेरी अगर अपने आप से कंपटीशन होगी तो मेरे को बाहर की दुनिया से कोई तकलीफ नहीं होने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सामने वाला अगर मेरे अच्छाई का फायदा ले रहा है तो मेरा कौन सा लॉस हो रहा है? ले लेने दो, मेरे तो कर्म सुधर ही जाएंगे ना। मेरे सीधे होने का, मेरी सादगी का, मेरी हाजी का, अगर किसी को फायदा हो रहा है तो मैं तो 100% दो, मैं हूं ही उसके लिए। मैं अपना 100% सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो मेरा क्या है? मुझे तो फायदा ही फायदा है। जब ये नजरिया हमारा हो जाएगा तो मुझे बोलो, बाहर की दुनिया में कहाँ है कंपटीशन, कहाँ है रेस, कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? और किस चीज का मुझे डर लगेगा? मुझे तो कुछ खोने का डर ही नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो खो क्या मैं, है ना। ना मैंने कोई सत्ता कमाई है, ना मेरा कोई नाम है, ना कोई मेरी शान है, ना कोई मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम सबके लिए हूँ। जब ये मेरी ऐसी स्थिति होती है तो मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं लगता, ना रिलेशन खोने का डर लगता है, ना कुछ, है ना। हाँ वही था मेरा। मेरी बेटी को अभी भेजना है ना जब, तो मुझे ऐसा था हमारे कंट्री में नहीं है क्या एजुकेशन अच्छा, क्यों नहीं है, क्यों नहीं आ रहे सकते, वो मैं तो तैयार ही नहीं है छोड़ने के लिए। तो ये हमारे अंदर का, ये हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ हमारे अंदर है। ये दुख दर्द सारा हमारे अंदर का है। बाहर दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है ना। बाहर दर्द दुख कोई भी नहीं है देने वाला, लेने वाले हम हैं। हम ले रहे हैं क्योंकि हमारा देखने का नजरिया वैसा है। जिससे तुमने नजरिया बदल दिया, सब सुख ही सुख है। देखो, आज मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने विजन खो दी,
मैं देख नहीं सकती हूँ बराबर, सबको लगता है वो मेरा दुख का कारण है ना। पर मैं अगर बोलूँ तो मेरे लिए सबसे सुख का कारण वही है। क्यों? अगर हम कोई गलतियां करते हैं ना, इन आंखों द्वारा ही सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं और यही वजह बन जाती है हम गलतियों का। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत अच्छा गहना पहना है, हार पहना है, इन आंखों द्वारा ही तो देखेंगे ना, फिर हमारा मन ललचा जाएगा, अरे मुझे भी ऐसा चाहिए। फिर हम डिमांड करेंगे अपने हस्बैंड के पास, फिर हस्बैंड बोलेगा अरे मेरी वाइफ ने कभी आज तक नहीं मांगा, अभी तो एक चीज मांगी है, क्यों ना इसको कंप्लीट करें। फिर वो कमाने का नया नजरिया ढूंढेगा, नया जरिया ढूंढेगा उसके लिए। और आसानी से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? थोड़ा सा फ्रॉड, थोड़ा सा चीट, है ना, और करके वो तुम्हें गहना ला के देगा। अब क्या फायदा हो उस आंखों का? आज मुझे इन आंखों से वो दिखाई ही नहीं देता तो मैं करती ही नहीं कुछ डिमांड, और मैं डिमांड नहीं करती तो मेरे हस्बैंड को कोई चीट ही नहीं करना पड़ता है, कोई फ्रॉड नहीं करना पड़ता, तो कितना सुखी है। सबसे ज्यादा सुखी मैं हूँ। ना मैं किसी को गलत काम करने पे ये करती हूँ, ना मैं खुद करती हूँ, क्योंकि इन आंखों से दिखता ही नहीं है। ना किसी के चेहरों का हाव भाव दिखाई देता है, ना कुछ। तो कोई किसी ने मेरे को मुंह भी टेढ़ा किया हो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके साथ में सही वही रंग से बात करती हूँ। हाँ, कोई मैं ज्ञान की बातें सुना रही हूँ, अरे ये तो वापिस से शुरू कर दिया, ऐसे एक्सप्रेशन दे भी रहे होंगे, मेरे को कौन सा फर्क पड़ता है, मेरे को तो दिखता ही नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी वही चालू रख रही हूँ। हाँ, तो मेरे मन के भाव बदलते ही नहीं है। बोलो कौन सुखी है आज? हाँ, ये इट्स अबाउट आवर अप्रोच। यस दीदी, हाँ समझ है ना? में आया। हाँ, करेक्ट, थैंक तो यू। यही है, तो हाँ इसको कहते हैं यस, है ना। जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ हमें ना दुख ना दर्द, और ये भ्रम हमारा खुल जाता है कि ये बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है ऐसा। ना दुनिया में हम बोलते हैं दुनिया में कितना दुख भरा है, कितना दर्द भरा है, कितनी तकलीफें हैं, दुनिया में नहीं है, ये सारे हमारे अंदर है। और यही बड़ा भ्रम है हमारा कि हम बाहर दुनिया में देखते हैं ये सब कुछ। इल्यूजन वर्ल्ड है वो, रियलिटी वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज द रियलिटी। ठीक है, जब इसको हम पता चलता है, इस बारे में, इस स्थिति के बारे में जब हमें पता चलता है, तो उसके लिए कौन सा युग चालू हो जाता है? सतयुग, है, शांति का युग, प्यार का युग, सच्चाई का युग, सत्य का युग, है ना। ये मेरा सत्य का युग है कि कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ कुदरत ने अपने कंट्रोल में रख के कुदरत के हिसाब से चल रहा है वो साइकिल। बस उस साइकिल को एंजॉय करना है, डे एंड नाइट के। नेचर से कनेक्ट होना है, और देखो हमारा सतयुग ही सतयुग है। और यही तुम्हें वापस से इस धरती पे लाने पे मजबूर होते हैं, करता है। फिर जब हम परम धाम जाते हैं यहाँ से, ये सपना लेके कि कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, नेक्स्ट कल्प में मुझे ये रोल चाहिए। तो ये है सतयुग, जहाँ तुम्हें ये पता है कि अगले कल्प में तुम कहाँ जन्म लेने वाले हो, तुम कौन सा पार्ट प्ले करने वाले हो, यहीं पे वो फिक्स हो जाता है। तुम्हारा सोलमेट कौन होगा, हाँ, तुम्हारी जोड़ियां भी यहीं पे बनती है। इसके लिए कहते हैं स्वर्ग में जोड़ियां बनकर आती है। तो जब तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी सोलमेट के साथ होती है। फिर तुम एक संपूर्ण लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बनते हो और वही लेकर जाते हो ऊपर, और नेक्स्ट कल्प में जब आते हो उसी वे से अपना रोल निभाने के लिए आते हो। ये है नेक्स्ट साइकिल। अभी नेक्स्ट साइकिल जब अब आ रहे हैं तो वो है गोल्डन पीरियड। अब उस गोल्डन पीरियड में तुम्हारी स्थिति कैसी होगी? जैसी आज मेरी है, सेम वही स्थिति होगी।
तुम्हें कहीं पे भी कोई दुख, दर्द, तकलीफ कुछ भी नजर नहीं आएगा। बहुत अच्छी लाइफ होगी। क्योंकि वहां पे कोई कंपटीशन करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। स्टोन एज चालू होगा। हाँ, स्टोन एज मतलब जहाँ पे कोई भी मैन मेड चीजें नहीं होंगी। एवरीथिंग विल बी, जो नेचर ने दिया है वो चीजें सिर्फ होंगी वहां पर। नेचर की क्रिएशन, नॉट ह्यूमन क्रिएशन। उस वक्त न्यू साइकिल चालू हो गई। हाँ, दूसरा कल्प स्टार्ट होता है जहाँ पर नेचर एज ए गिफ्ट हमें सब कुछ दे रहा होता है, नॉट ह्यूमन बीइंग। दैट इज कॉल्ड, हमारी भाषा में, आज की भाषा में उसको हम स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा 1250 साल उसी तरह का लाइफ रहता है, मगर उसमें भी हम ग्रोथ करते रहते हैं। हमारी ग्रोथ होती रहती है क्योंकि हम बुद्धिजीव है। बुद्धिजीव यानी हम अपनी बुद्धि चला रहे होते हैं। हम, हमारे अंदर वो प्रोग्रेस करने की एक आदत होती है, हर वक्त एक प्रोग्रेस, ग्रोथ। और इसी वजह से ये 1250 साल हम ग्रोथ कर रहे होते हैं विदाउट इंटरफियरिंग नेचर। नेचर में इंटरफियर किए बगैर, उनकी लॉज में इंटरफियर किए बगैर हम अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं। इसके लिए उसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है। गोल्डन पीरियड यानी गोल्डन, सच्चा युग, सच्चाई के साथ जीने का युग, सत्यता को एक्सेप्ट करते हुए जीने का युग। ठीक है, उसके बाद में आता है सिल्वर एज। सिल्वर एज इसके लिए उसमें कहा जाता है कि हमारा जो सतयुग है ना, उसमें हमारी अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन बताई है। स्टार्ट होती है ना, नया कल्प जब स्टार्ट होता है उसको 010101 से हम काउंट करते हैं। न्यू कल्प, जहाँ नेचर हमें गिफ्ट के तौर पे मिलती है, गिफ्ट देती है, नॉट ह्यूमन मेड। उस वक्त 010101 स्टार्ट होगा। और वो 01 बाइनरी कोड। हाँ जी, बाइनरी कोड तो वो नेचर के ये फंडामेंटल है कोड। यस, हाँ, ईयर के हिसाब से हम काउंट करेंगे। हाँ, हम बोलते हैं ना, जैसे रात के 12 बज जाते तो हम 00 पहले करते हैं और बाद में 1 स्टार्ट होता है, 12 के बाद में, है ना। तो एक डेडलाइन होती है, उसके बाद में नया कल्प स्टार्ट होता है। तो उस तरीके का वो कल्प स्टार्ट होगा। तो उस वक्त जो पॉपुलेशन होगी ना इस दुनिया में, कितनी होगी? उस वक्त की पॉपुलेशन 16,108। कितनी होगी? 16,108 की पॉपुलेशन स्टार्ट होगी नए कल्प के लिए। तब तक जो भी यहाँ पे पहले वाली आत्माएं होंगी वो अपने आप को ऊपर जाने की तैयारी कर रहे होंगे और उस तरफ नए कल्प की स्थापना में 16,108 की जन्म होकर उनकी स्थापना की तैयारी हो रही होगी नए कल्प की। तो वो पॉपुलेशन बताई जाती है अप्रोक्सीमेट फिगर एज ए 16,108। और अब आपको पता है 16,108 मतलब वो माला के मन के, जिन्होंने इस कल्प में पहले वो रूल तोड़ा हुआ है। हाँ? जिसने इस कल्प में पहले इंटरफियरेंस किया हुआ है लॉ ऑफ नेचर में, वही पहले उतरेंगी अगले कल्प के लिए, क्योंकि वही निमित्त बनेंगी स्थापना के लिए, ग्रोथ के लिए। हाँ? वो 16,108 से दुनिया स्टार्ट होगी और फिर पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते सतयुग में, सतयुग और त्रेता, इनका संगम युग आएगा। उस वक्त वो पॉपुलेशन होगी 2 करोड़ की। पहले होगी 9 लाख, 16,108 से 9 लाख की पॉपुलेशन होगी। 9 लाख की होते होते तब तक वो सतयुग एंड होते आएगा।
एंड संगम युग होगा। किसका संगम युग? सिल्वर एज का मतलब त्रेता का एंड सतयुग का। उस संगम युग में जितने बच्चे जल्दी ज्यादा जन्म लेंगे उसको उस वक्त की पॉपुलेशन होगी 2 करोड़ की, मतलब 9 लाख से इमीडिएट 2 करोड़ तक पहुंचेंगी संगम युग के पीरियड में। फिर वहां से त्रेता युग चालू होता है। त्रेता इसके लिए कहते हैं क्योंकि जैसे हमने कहा कि सतयुग 16 कला संपूर्ण है ना। 16 कलाएं हमने बताया कि 16 सेलेस्टियल डिग्रीज क्या है, उसमें से 2 कलाएं हमारी कम हो जाती है, और वो 2 कलाएं कम होती है वो है हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट। ये 2 कलाएं कम हो जाने की वजह से उस स्तर में थोड़ी सी गिरावट आती है। इसके लिए उसको हम त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग यानी सिल्वर युग, ठीक है। फिर वो हमारी वैसी ही नेचर के साथ में ही हमारी ग्रोथ हो रही होती है, विदाउट इंटरफियरेंस, विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉज ऑफ नेचर। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम हमारा ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। और आखिर में जब त्रेता खत्म हो रहा होता है, त्रेता एंड द्वापर, तो त्रेता का खत्म होते होते हमारी पॉपुलेशन कितनी होती है? 33 करोड़। कितनी है? 33 करोड़। क्यों 33 करोड़ हम बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद जब द्वापर शुरू होता है ना, तो द्वापर में हम जब विकारों में आना शुरू होते हैं। द्वापर में क्यों उसको द्वापर कहा जाता है? क्योंकि उसमें हमारी काफी हद तक कलाएं कम हो जाती हैं। उस संगम युग में काफी हमारे में चेंजेस आते हैं। द्वापर एंड त्रेता के संगम युग में बहुत फास्ट चेंज आने की वजह से वहां पे हमारी कलाएं कम हो जाती है। हम 16 कला में से डायरेक्टली 8 कलाओं पर आ जाते हैं। हमारे गुणों में थोड़ा विकारों का समावेश हो जाता है। वहां पे हम हद में आना शुरू होते हैं, और यही वजह बन जाता है कि उसको द्वापर कहा जाता है। और उस द्वापर में हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो पूज्य कौन हो गए? वो 33 करोड़। इसके लिए हमारे गीता में गायन है 33 करोड़ देवी देवताओं का। 33 करोड़ देवी देवताएं हमारा जो गीता में गायन है, वो उन पॉपुलेशन का जो सिल्वर युग तक था, त्रेता के आखिर तक था। उसके बाद में जब पाप का समावेश होने लग जाता है, जहाँ हमारा इंटरफियरेंस नेचर में होना शुरू हो जाता है, हम एक एक लॉ तोड़ना शुरू कर देते हैं, तब से द्वापर शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो द्वापर आगे हम खुद की अपनी प्रोग्रेस करते रहते हैं, हमारी ग्रोथ रैपिडली होने शुरू होती है और पॉपुलेशन भी बढ़ना शुरू होता है। वहाँ पे पॉपुलेशन काफी फास्ट हो रहा होता है ग्रोथ, और पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा हो जाने की वजह से हमारे अंदर विकारों का भी समावेश होना शुरू होता है, और विकारों का समावेश होने की वजह से हम अब यहाँ पे उस दुख और दर्द को महसूस करने लगते हैं। सुख और दुख में डिफरेंस पता चलने लग जाता है। फिर हम परमात्मा की गुहार लगाते हैं। तब हमें फिर से जब परमात्मा को याद करते हैं, हमें वो शांति महसूस होने लगती है, और जब वो शांति महसूस होती है तो हमें लगता है कि ऐसा कोई है जो हमें शांति प्रदान कर रहा है। तो जो वो पहला इंसान था वो था विक्रमादित्य। वो विक्रमादित्य जिसको पहले वो सुख और दुख का महसूसता हुई थी। जब वो पाप कर्म में आए तो दुख महसूस हुआ, और उस दुख का निवारण सुख में था, और सुख उसको तब महसूस हो रहा था जब वो ऊपर वाले को याद करता था। तो जब वो दुनिया उसको पूछती थी कि तेको सुख कैसे मिल रहा है, किससे मिलता है, तू जो इतना शांत हो जाता है तुरंत, तब उसने बताया कि मुझे ऐसे एक
अंगूठेकार का एक दिव्य एकदम चमकीला एक दिखाई देता है। वो स्वरूप में जब जब देखता हूँ तो मुझे एकदम शांत महसूस होता है। लोगों ने उसका स्वरूप पूछा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो उसने जब दिया लगाया, दिए की जोत जो दिखी तो बोले ये वो सेम एग्जैक्ट ऐसा स्वरूप है। कैसा? दिए की तरह, हाँ, जो अंगूठे की तरह होती है। दिए की लो अगर तो आप देखोगे तो एक अंगूठे के जैसी होती है ना। तो उसने पहले अंगूठेकार का स्वरूप बताया कि इस स्वरूप में है, वह चमकीला इस दिए की जैसा है। इसके लिए पहला जो शिवलिंग बना वो अंगुष्ठाकार है ना, और उसका नाम शिवलिंग दिया गया। जो पहला शिवलिंग बना वो है सोमनाथ में, जिसको विक्रमादित्य ने स्थापित किया। पहला मंदिर बनना, जहाँ हम पूज्य से पुजारी बनने शुरू हुए, जहाँ हमारी भक्ति मार्ग शुरू हो गई, जहाँ पे हमने परमात्मा को एक पत्थर की मूर्त में फिक्स कर दिया, वो है द्वापर युग। वहां से हमारी पूजा शुरू हो गई और फिर उस पूजा में हम अपने ही पूर्वज, मतलब हम अपना ही अस्तित्व जो पूर्व में थे, जहाँ पे सतयुग में और त्रेता में हम इतने कंप्लीट निश्चित बहुत पवित्र थे, वो स्वरूप हमें जब याद आता था तो हम उनको मूर्तियों में ढाल देते थे और कहते थे ये हमारी पूर्वज आत्माएं हैं, ये इनकी वजह से आज हम यहाँ पे ये फल मिल रहा है, हमें इतना अच्छा फल है, तो हम उनकी पूजा करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब हम अपनी ही पूजा द्वापर में आके करना शुरू कर रहे हैं, अपना ही पवित्र फॉर्म का, अपनी ही प्योरिटी फॉर्म का पूजा हम द्वापर में कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे पूज्य से पुजारी बन रहे हैं। यहाँ पे हमारी गुण भी कम हो रहे हैं, हमारी कलाएं भी कम हो गई, हाँ, और द्वापर के आखिर में हम एकदम हद में आना शुरू हो गए। तेरा मेरा करना शुरू हो गया, ये मेरा ये तेरा। फिर राजाओं की स्थापना हो गई, इस बीच में धर्मों की भी स्थापना हो रही थी। द्वापर में जब जब हमको दुख दर्द महसूस होता था और हम परमात्मा को पुकारते थे, तो परमात्मा कोई ना कोई अपना दूत भेजता था नीचे। दूत यानी मैसेंजर, हाँ, पैगंबर। तो सबसे पहले जो आया परमात्मा का दूत वो था मोहम्मद पैगंबर। इब्राहिम, फिर आए जीसस, फिर आए बौद्ध,